Morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nera, your history teacher. We are studying about lesson 6, the three orders. Our next topic is about church. चर्च के बारे में कि चर्च क्या होते थे और इसके अलावा जो मॉन्क्स थे, नन्स थे, मॉन्क्स और नन्स थे, उनका जीवन कैसा था और वो मतलब परिस से या जो पादरी वगैरह होते थे उनसे अलग कैसे थे। तो चर्च क्या था, उनका एक सोसाइटी का जो मेडोल यूरोप है उनकी सोसाइटी है जो उसका एक क्या है महत्वपूर्ण स्थान मान सकते हो कि वो एक ग्रेट इन्फ्लुएंस था सोसाइटी का। इट ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन यूरोप ओल्ड बिलीव्स इन मैजिक एंड फोल्क ट्रेडिशन। जो यूरोप के अंदर जो पहले सिर्फ जादू और पुराने रीति रिवाजों के ऊपर क्या है विश्वास किया जा रहा था, उसके अंदर काफ़ी चेंज लेकर के आया था। तो जो चर्चिज वगैरह थे उसके अंदर क्या है क्रिस्ट के या जीसस जो थे उसके बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता था, वो 25 दिसंबर का होता था। और ये डेट क्या है उन्होंने एक सोलर कैलेंडर के द्वारा डिसाइड की थी, वैसे ये कोई फिक्स डेट नहीं थी उससे पहले की। तो ये क्या है प्री रोमन फेस्टिवल के रूप में मनाया जाने लगा और ये इसको क्या है उन्होंने एक सोलर मतलब जो सूर्य की ऊर्जा से जो कैलेंडर निर्धारित होता है, जैसे हमारी अभी भी राजस्थान में जयपुर के अंदर जंतर मंतर के ऊपर क्या है हमारे इस तरह का कैलेंडर या वॉच भी है जो क्या टाइम बताती है। तो इसी तरह से सोलर कैलेंडर के द्वारा क्या है इसको डिसाइड किया जाता था कि यह डेट कब आएगी। तो ईस्टर को जो क्या माना जाता था, ईस्टर को माना जाता था कि वह उसके पुनर्जीवित होने का मतलब आपको पता होगा कि यीशु मसीह जो है उनको सूली के ऊपर चढ़ाया गया था और कहा जाता है कि वो दोबारा से क्या जीवित हो गए थे। तो वो क्या है उनके दोबारा से जीवित होने का एक त्यौहार था। पर द डेट ऑफ द ईस्टर नॉट फिक्स, मतलब ये फिक्स नहीं थी, इसको केवल अंदाजा जिस तरह हमारे हिंदू कैलेंडर के अंदर क्या है अलग अलग अंदाजे के हिसाब से क्या त्यौहार मनाए जाते हैं कि वो कभी किस डेट को आ जाए कभी किस डेट, उसी तरह से ये भी था। लेकिन बाद में क्या है 25 दिसंबर को ही यह फिक्स किया गया था जब इनके कैलेंडर्स वगैरह डिसाइड हो गए थे। बट इट रिप्लेस एन ऑर्डर फेस्टिवल टू सेलिब्रेट द कमिंग ऑफ स्प्रिंग आफ्टर ए लॉन्ग विंटर। लेकिन इसको डिसाइड किया गया था उस समय सोलर सिस्टम के हिसाब से कि जब एक लंबी सर्दी के बाद क्या है ख़त्म हो जाएगी और स्प्रिंग का आगमन होगा, मतलब कि ऋतु जिसके अंदर क्या है सर्दी कम हो, ठीक है, यानी बसंत ऋतु का आगमन जिसको आप बोल सकते हो, तो उसके हिसाब से इसको अपनाया जाएगा। ट्रेजरी ऑन दिस डे पीपल ऑफ ईच विलेज विजिटेड दी विलेज लैंड। और गांव के लोग क्या है इसमें यानी गांव के जो किसान होते थे परंपराओं के हिसाब से अपने सिर्फ खेत में जाते थे, वो उस दिन काम वगैरह नहीं करते थे। दे वन कंटिन्यू टू डू सो इवन विद द कमिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी, मतलब कि वो एक परंपरा के अनुसार गांव की भूमि का सिर्फ दौरा करते थे, ठीक है, इसमें काम वगैरह नहीं करते थे। और इस तरह से क्या है जो विलेज होते थे उनको पेरिस नाम बोला गया, पेरिस जो बाद में क्या है आज क्या कैपिटल भी बन चुकी है, फ्रांस की कैपिटल बन चुकी है, वो इसी के अंतर्गत बन गया। द एरिया अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रीस्ट, यानी जो भगवान के क्या है उसके अंतर्गत आने वाली क्या है एक ज़मीन का टुकड़ा जिसको पेरिस बोला जाता है, तो उसी के नाम से फ्रांस की जो कैपिटल है वो पेरिस बनाई गई है। तो इस तरह से था। इसके अलावा हॉलीडेज़, तो जब ये आगमन होता था तो वो क्या होता था वेलकम्ड करते थे इसका, तो हॉलीडे के रूप में इसको मनाते थे। तो इस दिन किसान भी खुश होते थे, क्यों होते थे, क्योंकि इस दिन उनको कोई काम नहीं करना पड़ता था। जो मतलब ज़बरदस्ती जिनको फ्री के पीसेंट्स वगैरह होते थे उनको भी क्या किसी तरह का काम नहीं करवाया जाता था। दिस हॉलीडेज वाज मीन फॉर प्रेयर। वैसे तो ये हॉलीडे क्या होता था प्रेयर के लिए होता था कि पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको क्या है फन और फास्टिंग के रूप में ही क्या है अपने उत्साह के रूप में ही क्या है मनाते थे, दावतों के रूप में मनोरंजन के रूप में क्या है इसका यूज करते थे। नेक्स्ट पिलिग्रामीज, पिलिग्रामीज भी क्या है वो क्रिश्चियन पार्ट का मोस्ट मतलब जो तीर्थयात्री वगैरह थे वो भी क्या है ईसाइयों के जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग थे। बहुत से लोग क्या है इसमें से मैनी पीपल्स वेंट टू लॉन्ग जर्नी इन ए बिग चर्चिज ऑन सीन्स ऑफ, मतलब बहुत से लोग क्या होते थे जो शहीद वगैरह होते थे, जो नाइट्स वगैरह इसके लिए लड़ाई लड़ते थे, जो शहीद की समाधियों पर और बड़े बड़े गिरजाघरों के ऊपर ये यात्रा करते थे, वहाँ पर क्या है प्रेयर्स वगैरह के लिए जाते थे, तो वो इसके अंदर जाते थे। तो ये क्रिस्ट का जो आगमन था उसके बारे में बताया गया है। और उसके अंदर जो रहने वाले पादरी वगैरह थे उसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, वो एक नोबल्टी से भी ऊपर आते थे, मतलब राजा के बाद पावर होती थी और सबसे ऊपर पोप को माना जाता था, वहाँ पर प्रीस्ट होते थे। लेकिन इस तरह के धर्म को मानने वाले कुछ अलग भी थे, उनको मॉन्क्स और नन्स कहा जाता था। मॉन्क्स होते थे वो जेंट्स होते थे, नन्स होती थी वो लेडीज होती थी। तो मॉन्क्स और नन्स भी क्या थी वो क्या क्रिश्चियन की एक क्या थी डिवोटी थे, मतलब उनकी भी एक श्रेणी थी। ये भी रिलीजियस पीपल होते थे, वो क्या आइसोलेटेड लीव्स में रहते थे। आइसोलेटेड मतलब बाहर
एकांत स्थान के ऊपर, जिनसे किसी का मिलना जुलना ज़्यादा नहीं होता था। और जो वहाँ रहते थे उनको एबेज या मोनेस्ट्रीज, मठ भी कह सकते हो आप, क्या है एबेज, उन्होंने अपना नाम रखा था कि एबीज, जो क्रिश्चियन लैंग्वेज के अंदर है, जिसके अंदर रहते थे, उनको अब्बा पुकारा जाता था, इसलिए मोनेस्ट्री या मठ भी आप इसको बोलते हैं। तो एबी और मोनेस्ट्री जो सिचुएटेड होते थे एट प्लेस वेरी फार फ्रॉम ह्यूमन हैबिटेशन, यानी मानव की जो गतिविधियाँ होती थी, यानी गांव वगैरह शहर वगैरह होता था, उससे बाहर दूर एकांत के स्थान में होते थे। वोव्स वर टेकन बाय मॉन्क्स एंड नन्स टू रिमेन इन द एबेज फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लिव्स एंड टू स्पेंड देयर टाइम्स इन स्टडी। तो इसके अंदर क्या है, मॉम्स और नन्स जो होते थे वो अपना जीवन और समय जो बिताते थे वो एकांत में बिताते थे। उनका जो लाइफ होता था वो ज़्यादातर क्या है एकांत में गुजरता था। वो क्या पढ़ने का, अध्ययन का काम करते थे, पूजा पाठ का काम करते थे और फार्मिंग वगैरह का काम करते थे। मैन एंड वोमेन दोनों इसमें होते थे। आपने पढ़ा होगा पीछे जो पादरी प्रीस्ट वगैरह होते थे, उसके अंदर क्या है सिर्फ एक ही था, यानी जेंट्स ही था। लेडीज़ को क्या पादरी बनने का वो नहीं था, नहीं पोप बनने का राइट्स था। लेकिन इसके अंदर दोनों टाइप्स के बनते थे। मॉन्क्स क्या थे, मैन कहलाते थे, और वुमेन्स क्या कहलाती थी, नन कहलाती थी। तो कुछ मैं मैथ्स के नाम बता रहा हूँ एग्जाम्पल के, आपकी बुक्स में नहीं दे रखे। 5029 के अंदर इटली के अंदर सेंट बेनेडिक्ट मठ बना था, जो काफ़ी फेमस भी हुआ है। इसके अलावा 910 के अंदर क्या है, बरगंडी के अंदर वो क्या है, कलूनी नाम का मठ बना था, वो भी काफ़ी फेमस हुआ था। तो ये क्या है, एक तरह की एबेज या मोनेस्ट्रीज आप कह सकते हो, मठ आप कह सकते हो, जो काफ़ी फेमस हुए हैं। तो एक्सपेक्ट इन फ्यू केसेस, कुछ केसेस को सेपरेट एबेज वर दियर फॉर मैन एंड वुमेन, और मैन और वुमेन क्या होते थे, अलग अलग ही रहते थे। यानी इन सभी के लिए एबेज, मैन के लिए एबेज अलग होते थे, वुमेन के लिए अलग होते थे। मॉन्क्स एंड नन्स आर नॉट अलाउड टू मैरी, उनको नहीं शादी करने का कोई अधिकार था, मतलब कोई राइट्स दिया जाता था, वो अलाउ नहीं थे। और 100 ऑफ पीपल ज्वाइन द, और ये कह सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या के अंदर क्या है, इसमें इन्होंने धीरे धीरे ज्वाइन कर लिया था। अब इनके लिए क्या क्या रूल्स थे, इनके रूल्स के लिए क्या है 73 चैप्टर बनाए गए थे, और इनके रूल्स वो होते थे काफ़ी स्ट्रिक्ट होते थे। तो कुछ रूल्स लिखे हैं मैंने, जैसे परमिशन टू स्पीक शुड रियली टू ग्रांटेड द मोर, उनको बोलने की अनुमति ज़्यादा नहीं थी, वो कभी कभी बात करते थे, वो ज़्यादा बात नहीं करते थे। ये पिक्चर आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में दिखा रखी है। इंग्लैंड के अंदर जो एक एबेज बनाया गया था शहर से दूर बाहर, जिसके अंदर क्या है मॉन्क्स के नन्स रहते थे। नेक्स्ट है ह्यूमिलिटी मीन्स ओबीडियंस, इनके अंदर विनम्रता होती थी। विनम्रता का मतलब होता है आज्ञा पालन, ये अपने जो गुरु की आज्ञा का पालन करती थी, ना इनको बोलना वगैरह इनको ज़्यादा परमिशन नहीं थी। इनकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती थी, वो उसी के अंदर रहते थे। उन्हीं के आसपास जो उनकी ज़मीन होती थी, मठ की ज़मीन होती थी या मोनेस्ट्री की ज़मीन होती थी या एबेज की जो ज़मीन होती थी, उसी के ऊपर एग्रीकल्चर वगैरह का काम करते थे। इनके जीवन में बिल्कुल भी आइडलनेस नहीं था, आलस्य नहीं था। वो इसको अपनी आत्मा का शत्रु मानते थे, एनमी ऑफ द सोल मानते थे। तो फेरीज एंड सिस्टर्स, सो फेरीज मॉन्क्स और सिस्टर नन्स होते थे, इसलिए वो अपना क्या है, अपना काम जो शारीरिक श्रम का काम निश्चित घंटे, मैंने कहा खेत वगैरह में भी काम करते थे, वो भी इसलिए इनका फिक्स होता था। तो इसलिए वो उसमें इतने घंटे काम करते थे। और इसके अलावा रीडिंग का भी क्या है, फिक्स्ड उसका हावर होता था, उसमें वो रीडिंग वगैरह का भी काम करते थे, पढ़ने वगैरह का भी काम करते थे। तो जब मोनास्टर शुड बी लेड आउट इन सच ए वे दैट ऑल नेसेसिटी बी फाउंड विद इन द बाउंड्री, जैसे वाटर मिल्स है, गार्डन्स है, वर्कशॉप है। यानी कि जो मठ वगैरह बनाए जाते थे, जो एबेज बनाए जाते थे, वो इस तरह से बनाए जाते थे कि वहाँ पर क्या है, कोई विलासता का जीवन नहीं जीना, ना आराम का जीवन नहीं जीना है, बल्कि उनको क्या करना है, उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उन्हीं के अंदर पूरी हो जाती थी। जैसे कि वहाँ पर वाटर मिल्स भी थी, गार्डन भी थे, वर्कशॉप भी थे, जिसके अंदर वो काम करते थे। तो 14वीं सेंचुरी तक क्या है, इनका महत्व और उद्देश्य के बारे में लोगों के अंदर कुछ शंकाएं उभरने लगी थी। तो इंग्लैंड में क्या है, एक लैगलैंड नाम की पोइम्स लिखी गई थी 1360 और 1370 के अंदर, जिसमें कहा गया था उनका जीवन जो है वो क्या आरामदायक है। तो इसके बारे में कहा गया था। ओके, थैंक यू।